हेलो पर्पस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पर्पस, ये माय क्रूल एंड साइको हस्बैंड का एपिसोड 2 है। आई होप आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड मुझे इसलिए देर हो गई बिकॉज मुझे कोल्ड हो गया था, इसलिए मुझे देर हो गई थी। लेकिन अब से स्टोरी टाइम पे आएगी। सो मैं अभी मेरी बकवास बंद करती हूँ एंड स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। अब स्टोरी योनमिन पर शिफ्ट होती है। सुबह हो गई थी, सूरज निकल चुका था, लेकिन योंगी और जिमिन के बेडरूम में अब भी अंधेरा छाया था। कर्टन्स बंद होते हैं, सिर्फ एक थिन रे ऑफ लाइट जिमिन के फेस पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में स्लीपनेस और डर था। जिमिन खुद से ब्रोकन वॉइस में बोलता है, मैं कब तक ऐसे ही जी पाऊंगा? हर दिन एक नया टॉर्चर। दूसरी साइड योंगी काउच पर बैठा था, सिगरेट जलाकर स्मोक करता है। उसकी आंखें जिमिन पर फिक्स होती है। योंगी जिमिन को एक साइको किलर की तरह देख रहा था। तुम्हें लगता है तुम मेरे केज में हो जिमिन? गलत। तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो और मैं तुम्हें बाहर जाने का चांस कभी नहीं दूंगा। जिमिन आंखें बंद कर लेता है। आंसू उसकी चिक्स पर रोल करते हैं। योंगी जिमिन के पास आता है और अपनी टंग से जिमिन के आंसू लीक करता है और योंगी उसको टाइटली ग्रैब करके डार्क टोन में बोलता है, रोना छोड़ दो। तुम्हारे आंसू मुझे और भी ज़्यादा तुम्हारे पास अट्रैक्ट करते हैं, समझे? और हाँ, शाम को रेडी रहना, समझे? क्यों? क्या है शाम को? माफिया किंग की वेडिंग हुई है, सारी दुनिया जानती है। ऐसे तो साइलेंट नहीं रहेगा सब, इसलिए रेडी रहना। इतना बोलकर योंगी वहाँ से चला जाता है और जिमिन नी डाउन होकर रोने लगता है। अब स्टोरी तैकुक पर शिफ्ट होती है। तेओंग जंगकुक को इग्नोर करके फिर से उस एनिमी की ब्लड से पेंटिंग बनाने लगता है। उसकी पेंटिंग पूरी हो जाती है। एक फेस जो शेटर्ड था, जैसे पीस में तोड़ दिया गया हो। जंगकुक उसके पीछे साइलेंट खड़ा होकर ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तेओंग, ये क्या कर रहे हो? तुम एक साइको की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? चिक्स को ग्रैब करता है और बोलता है, तुम ऐसे साइको बिहेव नहीं कर सकते। इतना तुम समझ लो। क्यों नहीं कर सकता? होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? और भूलो मत, मैं एक माफिया प्रिंस हूँ। जंगकुक हंसता है और बोलता है, और मैं माफिया वर्ल्ड का होने वाला किंग, और तुम मेरे प्रिंस बनोगे, समझे माय टाइगर? जंगकुक तेओंग के बहुत ज़्यादा करीब जाता है, इतना पास कि जंगकुक और आगे बढ़ता तो उन दोनों की किस हो जाती। तभी तेओंग अपनी गन को जंगकुक के माथे पर रख देता है और बोलता है, पहले भी मैंने बोला है, ड्रीम देखना बंद करो और मुझे अपना प्रिंस बनाने के बारे में सोचना भी मत, वरना अपनी जान खो दोगे तुम मिस्टर जंगकुक। इतना बोलकर तेओंग अपनी गन को देखकर जंगकुक को देखता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तय को जाते हुए स्मार्ट करके देख रहा था। अब स्टोरी नामजिन पर शिफ्ट होती है। एक लग्जरी गाला इवेंट चल रहा था। लाइट्स क्राउड के बीच नामजुन और जिन फॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन अंदर कोल्ड वॉर चल रही थी। नामजुन एक कॉर्नर टेबल के साइड पे खड़ा था। दूसरी तरफ जिन अपना चार्म से क्राउड को एंटरटेन कर रहा था। नामजुन जिन को देखकर एंग्री विस्पर करता है, सब लोग तुम्हारी मुस्कान पर गिरते हैं, पर सिर्फ मैं जानता हूँ तुम्हारी असली कमजोरी। तभी जिन नामजुन के पास एक वाइन का ग्लास हाथ में पकड़कर आता है। एक फेक स्माइल के साथ जिन उसे बोलता है, नामजुना, तुम हमेशा गुस्से में इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हो? लेकिन मुझे ये पसंद है। और हाँ, इतना तुम भी मान लो कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। नामजुन जिन की बात सुनकर अपने एक्सप्रेशन को टाइटन कर लेता है और जिन की वेस्ट को पकड़कर कॉर्नर में खींचता है और डेंजरस टोन में उसके क्लोज जाके बोलता है, एक बात तुम याद रखना जिन, तुम मेरी वीकनेस नहीं, मेरी ऑब्सेशन हो, और मुझे मेरी ऑब्सेशन हमेशा मेरे पास चाहिए। जिन उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, अगर मैं तुम्हारी ऑब्सेशन हूँ तो कल क्या था? मुझे तुम समझ नहीं आते। आखिर मुझसे तुम चाहते क्या हो नामजुन? जिन के दोनों चिक्स को ग्रैब करता है और बोलता है, मुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखो
मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। नामजुन जिन को छोड़ देता है और उसके आंखों में गुस्से से देखने लगता है। जिन अपनी आंखें ब्लिंक करता है। एक सेकंड के लिए वो फिर से शॉक हो जाता है, लेकिन फिर स्माइल करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिन नामजुन को बोलता है, ऑब्सेशन प्यार से ज़्यादा डेंजरस होता है। नामजुन, याद रखना। इतना बोलकर जिन वहाँ से चला जाता। दूसरी तरफ बाहर बहुत बारिश हो रही थी। तभी एक अंडरग्राउंड कैसीनो के अंदर लोग गैम्बल और क्राइम में डूबे हुए थे, लेकिन उनके बीच एक फिगर अलग था। ब्लैक लेदर जैकेट, चार्मिंग और उसकी आंखों में एक मिक्स ऑफ मैडनेस, जिसका नाम जंग होसोक था। होसोक को जेहोप के नाम से भी जाना जाता है। जेहोप एक गैंग लीडर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सब लोग जेहोप को देखकर शॉक में हो जाते हैं। वो गैंग लीडर शॉक और नर्वस में जेहोप से बोलता है, तुम यहाँ यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो सबने डेड समझ लिया था ना, तो तुम जिंदा कैसे? जेहोप हंसता है और स्मूथ साइकोटोन में बोलता है, डेड लोग सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनसे कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। और मैं वापस आया हूँ अपना गेम खेलने। जेहोप का आना सिर्फ एक आहट नहीं, वो एक ऐसी पावर था जो योंगी, जंगकुक, त्साओ और नामजिन सब की कहानी को हिलाने वाला था। इतना बोलकर जेहोप वहाँ से किसी के पास जाने के लिए निकल जाता है। रात का टाइम था। एक रूफटॉप पर योंगी स्मोक कर रहा था। तभी उसके पास कोई आता है। वो भी स्मोक कर रहा था। हल्की हल्की फॉग होने के कारण योंगी को उस पर्सन का फेस नहीं दिखता। वो पर्सन योंगी को बोलता है, कैसे हो मिस्टर योंगी? बहुत दिनों के बाद देखा है तुमको। तभी फॉग गायब होने लगती है और दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख लेते हैं। मुझे लगा था तुम गायब हो गए हो जेहोप। तुम वापस क्यों आ गए हो? जेहोप सिगरेट का स्मोक योंगी की तरफ ब्लो करता है और बोलता है, गेम इनकम्प्लीट था और मैं अधूरी कहानियाँ पसंद नहीं करता। सो आई एम बैक योंगी। अब तुम सबका क्या होगा? होसोक, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। तुम हम सबका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और एक बात याद रखना, मेरी जिमिन के पास जाने की सोचना भी मत। गलत योंगी, जिमिन के पास मैं कभी गया ही नहीं था, लेकिन तुमने इसलिए मेरे साथ जो गेम खेला, आज मैं वही गेम पूरा करने आया हूँ। इतना बोलकर दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब स्टोरी रात में योनमिन पर शिफ्ट होती है। पूरा मैंशन बहुत अच्छे से सजाया गया था। जिमिन भी अपनी रेड कलर की ड्रेस में क्यूट एंड हॉट लग रहे थे। योंगी रूम में एंट्री करता है और जिमिन को देखता ही रहता है। योंगी, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिमिना, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। ऐसा लग रहा है अभी तुम्हें कच्चा चबा जाओ। कि क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझसे दूर रहो तुम, प्लीज़। मैं और तुमसे दूर कभी नहीं। देख लेना जिमिन, आज रात को मैं तुम्हें बुरी तरीके से तोड़ दूंगा। इतना बोलकर योंगी जिमिन को रफली किस करता है। तभी वहाँ रोजी आ जाती है, जो कि एक मेड होती है। मास्टर, सारे गेस्ट आ गए हैं, बस आप दोनों का वेट कर रहे हैं। ओके फाइन रोजी, 2 मिनट में हम नीचे आते हैं। अब तुम जाओ। ओके मास्टर। रोजी ने सारा मूड खराब कर दिया, बट कोई बात नहीं। माय चार्म, आज नाइट को हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना बोलते ही शुगा भी रेडी होने लग जाता है। जिमिन शुगा को देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। योंगी रेडी हो जाता है। दोनों नीचे जाने लगते हैं। कुछ टाइम हो जाता है। सारे गेस्ट योनमिन को कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। तभी योंगी का मूड और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, बिकॉज पार्टी में जेहोप भी आ जाता है। जिमिन भी जेहोप को देखती है और उसके पास जाने लगती है। योंगी जिमिन का हाथ पकड़ता है, चुपचाप यही रुको। जिमिन जेहोप को देखने के बाद हैप्पी बट कंफ्यूज भी थी। देखो योंगी, हॉबी वापस आया है, मुझे उससे मिलना है। यू शट अप जिमिन, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और
तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? योंगी सारे गेस्ट को बोलता है। पार्टी एंड हो गई है, आप सब यहाँ से जा सकते हो। सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। अभी हॉल में बस योनमिन एंड जेहोब था। योंगी की आइस रेड हो जाती है। जिमिन शेकिंग वॉइस में योंगी से बोलता है, तुम इतने रेस्टलेस क्यों हो योंगी? हॉबी बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। दोस्त? क्या तुम्हें मैं इतना डम लग रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आता जेहब तुम्हारे पास आने की कोशिश क्यों कर रहा है? तुम सिर्फ मेरी हो, ये बात मैंने पहले भी इसको बताई थी, लेकिन ये अपने से बाज नहीं आया और अभी फिर से ये आया है। अगर ये तुम्हारे पास आएगा तो मैं अभी भी इसको मारने से पीछे नहीं हटूंगा। जेहब बोलता है, देखो योंगी, तुम मुझे अभी भी गलत समझ रहे हो और अब भी कभी तुमने रियलिटी जानने का सोचा ही नहीं, बस मुझे गलत समझ लिया। योंगी जेहब का कॉलर पकड़ता है, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम मेरे या मेरे जिमिन के आसपास भी नहीं चाहिए। वॉटेवर योंगी, लेकिन जो इल्ज़ाम लगाकर तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे ना, अभी इस गेम को कंप्लीट मैं करूँगा। इतना बोलकर जेहब वहाँ से चला जाता है। योंगी भी मेंशन में तोड़फोड़ करके बाहर चला जाता है। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था जेहब की एंट्री उसके लिए आज़ादी होगी या फिर से कोई बड़ा हादसा। तो पर्पस एपिसोड 2 बस यही तक था। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको जेहब की एंट्री कैसी लगी। एंड एक और बात बतानी कि आपको भी लगता है कि जेहब इस स्टोरी का विलन होगा या फिर जेहब के बाद कोई और भी इस स्टोरी में विलन है? तो आप ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी का विलन कौन होगा। एंड प्लीज़ जेहब को हेट कमेंट कोई भी मत करना, ठीक है? तो ये बस एक स्टोरी का पार्ट है, ओके। एंड एपिसोड 3 बहुत जल्दी आएगा, सो वेट कीजिएगा। एंड जो भी मेरे स्टोरी पे न्यू है, मेरे चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।